दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं जेएसएससी एएनएम जो आप लोगों का पेपर 2026 में 18 मार्च और 19 मार्च को होने जा रहा है। उसी के लिए हमने जो है स्पेशल यहाँ पे मॉडल पेपर जो आप लोगों का कराना स्टार्ट किया हुआ है सुबह वाली क्लास में। तो आज के सुबह में जो है हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी एएनएम झारखंड एएनएम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर के माध्यम से करेंगे और जिनका भी पेपर 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करना क्योंकि आपके लिए ये जो प्रश्न होंगे कहीं ना कहीं 100% जो है आपको सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न होंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस क्लास को अंत तक देखो। हर एक प्रश्न हर एक टॉपिक के जो नया सिलेबस आप लोग का आया हुआ है 2026 में जेएसएससी का, उसको यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए मैंने ये क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जेएसएससी एएनएम परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये मॉडल पेपर आप तैयार कर लो। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो कहीं ना कहीं आपको इस मॉडल पेपर पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ होना चाहिए। और अब समय जो है 5 से 6 दिनों का ही बचा हुआ है। तो इसमें जितने मैं क्लास करा रहा हूँ, जैसे कि एक ये सुबह वाली क्लास हो गई और एक शाम में क्लास होता है, तो 2 क्लासेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जहां से आपको 100% है कि प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक सीट पक्का करना है जेएसएससी एएनएम में तो बिल्कुल आप डेली क्लास को ज्वाइन करो। अभी भी आपके पास टाइम है 5 से 6 दिनों का, जिसमें आप बेहतर कर सकते हो। बिल्कुल ही आप लोग जो है मेरे से जुड़ जाओ क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। ये क्लासेज बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे सुबह और शाम। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य जो है योजना के तहत घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक की जो है निशुल्क परिवहन सेवा का नाम क्या है? स्टार लगाओ, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाएगा। जो आज के प्रश्न आपके लिए मैंने जो है तैयार किया हुआ है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि इसका नाम रखा गया है ममता वाहन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि आपको चारों ही ऑप्शन दिख जाए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है गर्भावस्था के दौरान हेल्प सिंड्रोम का पूर्ण रूप क्या है जो प्री एक्लेम्पसिया की जो है एक गंभीर जटिलता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है गर्भावस्था के दौरान हेल्प सिंड्रोम का पूर्ण रूप क्या है जो प्री एक्लेम्पसिया की एक गंभीर जटिलता है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर कि जो है हेमोलिसिस एलिवेटेड लीवर एंजोमेस लो प्लेनेटेट काउंट, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रसव के दौरान बिलिरुबिन का स्तर भ्रूण से अधिक होने पर कार्नेक्टेरस की संभावना होती है। यह जो है शरीर के किस अंग को जो है अस्थायी रूप से प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है कि ये जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको याद रखना है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिए कि झारखंड
में कुपोषण दूर करने के लिए शुरू की गई समर योजना का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने चौथा, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका जो है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मोलोन्यूट्रिशन एंड जो है एनीमिया रिडक्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि नवजात शिशु में फोटोथेरेपी के दौरान किन दो अंगों को विशेष रूप से जो है ढकना अनिवार्य है? नवजात शिशु में फोटोथेरेपी के दौरान किन दो अंगों को विशेष रूप से ढकना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, आंखें और जन अंग। आंखें और जन अंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है हाइडेटिडिफॉर्म की स्थिति में गर्भाशय के अल्ट्रासाउंड में कौन सा विशिष्ट दृश्य दिखाई देता है? क्वेश्चन आपके सामने छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। एक बार क्लास को यार लाइक कर दो सभी लोग, बहुत कम लाइक है इस क्लास पे, लाइकों की संख्या बहुत कम है, एक बार लाइक कर दो और शेयर भी लगा दो। तो जिन्होंने बताया है स्नो स्टार्म अपीयरेंस, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सातवां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है आपका सातवां नंबर प्रश्न, देखिएगा। गर्भवती महिला में एक्लैम्पसिया के दौरान होने वाले दौरे को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है। इसकी जो है विषाक्तता होने पर एंटीडोज के रूप में क्या उपयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट, बिल्कुल राइट उत्तर है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, देखिएगा। कह रहा है कि जो है प्रसव के बाद इन्वेलुएशन की प्रक्रिया का अर्थ क्या है? प्रसव के बाद इन्वेलुएशन की प्रक्रिया का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका गर्भाशय का जो है वापस अपने सामान्य आकार पर लौटना। गर्भाशय को अपने सामान्य आकार पर लौटना जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार झारखंड में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत लगभग कितना है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नौवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 75%, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग यहाँ पे रीति रिवाजों के कारण गर्भनाल पर घी या राख लगाने से नवजात शिशु में किस गंभीर संक्रमण का जो है खतरा बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं हम लोग और 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं टिटनेस नियोनेटरस, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? झारखंड के कई जिलों में कालाजार का प्रकोप
रहता है, इसका जो है वाहक कौन सा जीव है? झारखंड के कई जिलों में कालाजार का जो है प्रकोप रहता है, इसका जो है वाहक कौन सा जीव है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, यानी बालू मक्खी भी आप कह सकते हो। अगला प्रश्न है, एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 400 से 800, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 400 से 800। जिन्होंने भी ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था के दौरान कुवेलेयर यूट्रस किस जटिलता से संबंधित है? गर्भावस्था के दौरान कुवेलेयर यूट्रस किस जटिलता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जिन्होंने बताया है यहाँ पे 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर एब्रुप्शन प्लेसेंटा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भ्रूण के विकास के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए गर्भावस्था के पूर्व और शुरुआती हफ्तों में क्या अनिवार्य है? क्वेश्चन आपके सामने 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि भ्रूण के विकास के दौरान न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए गर्भावस्था के पूर्व और शुरुआती हफ्तों में क्या अनिवार्य है? तो जिन्होंने बताया है फोलिक एसिड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है, झारखंड में पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा जो है पोर्टल या ऐप का उपयोग किया जा रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा 100%। ये जो है आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, जिन्होंने बताया है यू विन ऐप आप लोगों को याद रखना, ऑप्शन नंबर विन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है आपको, सीजेरियन सेक्शन के लिए स्पाइल एनेस्थाइसिया देने के बाद मरीज को होने वाली जो है सिर दर्द को रोकने के लिए नर्स को क्या जो है सलाह देनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा, मरीज को 6 से 8 घंटे बिना तकिया के सपाट लेटाना। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिशु में विटामिन ए की कुल कितनी जो है खुराक 5 वर्ष की आयु तक दी जानी चाहिए? बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कि शिशु में विटामिन ए की कुल कितनी खुराक 5 वर्ष की आयु में दी जानी चाहिए? तो 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 9 खुराक। अगला प्रश्न आपके सामने है, शोल्डर डिस्टोसिया के प्रबंधन के लिए कौन सा जो है युद्धाभ्यास सबसे पहले किया जाता है? शोल्डर डिस्टोसिया के संबंध के लिए कौन सा जो है युद्धाभ्यास सबसे पहले किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको बताना है मैक्राबर्ट्स युद्धाभ्यास। मैक्राबर्ट्स युद्धाभ्यास ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है, किसी मरीज या गर्भवती महिला के जानकारी बिना उसकी जो है अनुमति के साझा करना
नर्सिंग के किस सिद्धांत का जो है उल्लेखन है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो किसी भी मरीज या गर्भवती महिला की जानकारी बिना उसकी जो है अनुमति के साझा करना नर्सिंग के किस सिद्धांत का उल्लेखन है। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा गोपनीयता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है झारखंड में किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उड़ान कार्यक्रम के तहत किस विषय पर जो है जानकारी दी जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न आज के, आप इसको 2 बार 3 बार देख लेना, ठीक है। और फिर कह रहा हूँ कि क्लास को यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि सुबह और शाम जो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न आपके लिए कराया जा रहा है वो आपको डेली मिलता रहे, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है इस प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा जीवन कौशल, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था के दौरान एमिनियोटिक द्रव इंडेक्स का मान यदि 5 सेमी से कम हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ओलियोहाइड्राग्नियोस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, झारखंड में सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत एक लाभार्थी किशोरी को कुल कितनी जो है सहायता राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है 40,000, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्रिज प्रसव के दौरान बच्चों के सिर को बाहर निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली जो है तकनीक का नाम क्या है। ब्रिज प्रसव के दौरान बच्चों के सिर को बाहर निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मैरिस्यू स्मेलीविट पेंत्रा, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल पीलिया आमतौर पर जन्म के कितने समय बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 24 घंटे के बाद दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया के निदान के लिए प्राथमिक रूप से कौन सा जो है स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, सेल्यूबिलिट टेस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है 26, एक महिला को इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन देते समय टी ट्रैक तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26, जिन्होंने बताया है यहाँ पे दवा को ऊतकों से वापस बाहर निकालने से रोकने और जलन कम करने के लिए, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लेसेंटा इक्रेटा की स्थिति का क्या अर्थ है। प्लेसेंटा इक्रेटा
की स्थिति का क्या अर्थ है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है प्लेसेंटा का गर्भाशय की दीवार से असामान्य रूप से गहराई तक जुड़ा होना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। झारखंड से सहिया को दी जाने वाली जो है सहिया किट में अ, निशक का निशक कीट का उपयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि ये जो है गर्भावस्था की जांच के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कोल्ड चेन के विफल होने पर टीके की प्रभावकारी की जांच के लिए वैक्सीन वायल पर लगे किस संकेत का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे वीवीएम बिल्कुल राइट उत्तर है। एमेनोरिया का प्राथमिक कारण क्या माना जाता है। एमेनोरिया का प्राथमिक कारण क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 और 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गर्भावस्था, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है। शिशु मृत्यु दर की गणना कितनी संख्या के आधार पर की जाती है। शिशु मृत्यु दर की गणना कितनी जनसंख्या के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये 1000 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32। यदि प्रसव के बाद माँ को अचानक सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द और जो है साइनोसिस हो तो यह किस गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। तो ये जो है किसका संकेत हो सकता है आपको याद रखना है। ये जो है संकेत एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का संकेत होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। रिटजेन पैंतरा का उपयोग प्रसव के किस चरण में किया जाता है। रिटजेन पैंतरा का उपयोग आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बच्चों के सिर के जन्म के दौरान पेरिजेम को फटने से बचाने के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। झारखंड में किशोरों के लिए संचालित साथिया केंद्र कहाँ स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC और जिला अस्पतालों में बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। औषधि की गणना यदि एक डॉक्टर ने 500 mg की दवा लिखी और उपलब्धता दवा 250 mg प्रति ml है तो मरीज की कितनी मात्रा देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 10 ml। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। गर्भावस्था के दौरान क्विकनिंग का जो है अर्थ क्या है। गर्भावस्था के दौरान क्विकनिंग का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा माँ द्वारा भ्रूण की पहली जो है हलचल महसूस करना। माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल महसूस करना। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि झारखंड में मलेरिया उन्मूलन के लिए घरों के अंदर किए जाने वाले जो है छिड़काव को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने 37।
37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। झारखंड में मलेरिया उन्मूलन के लिए घरों के अंदर छिड़काव किए जाने वाले जो है छिड़काव किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे IRS कहा जाता है। IRS बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपयोग की गई ऑक्सीटोसिन एम्प्यूल को किस रंग के कंटेनर में डाला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है नीला कार्डबोर्ड बॉक्स में बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि नवजात शिशु की हृदय गति 60 बीट प्रति मिनट से कम हो तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको बताना है कि जो है छाती का संकुचन शुरू करना चाहिए। छाती का संकुचन शुरू करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, जननी सुरक्षा योजना के तहत झारखंड जैसे लो परफॉर्मिंग स्टेट में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को संस्थागत प्रसव पर कितनी जो है नगद सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था के दौरान हाइड्रोगनियोस की स्थिति में अम्बिलिकल कार्ड प्रियोलैप्स का खसरा से अधिक कब होता है। सबसे अधिक कब होता है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 41। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे झिल्ली फटने के तुरंत बाद, झिल्ली फटने के तुरंत बाद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किस विशेष रणनीति पर जोर दिया जा रहा है जिससे रक्तस्राव को मुख्य जो है कारण माना गया है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है क्षय प्रसव परिचारक और समय पर रेफरल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिलीरुबिन को उत्सर्जित करने के लिए नवजात शिशु में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज की आवश्यकता कब होती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है जब बिलीरुबिन का स्तर 20 mg प्रति डेल से अधिक और फोटोथेरेपी विफलता हो जाए तब। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली जो है दवाओं के समूह को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा टोकोलिटिक्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए किशोरों की न्यूनतम आयु और कक्षा क्या होनी चाहिए, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 8 से 18 वर्ष कक्षा 8 से 12वीं की पढ़ाई करने वाले को ये मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा कह रहे कि गर्भवती मधुमेह वाली माँ से जन्मे शिशु में जन्म के तुरंत बाद किस जो है जटिलता की निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया यानी रक्त शर्करा का कम होना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लेसेंटा एक्रेटा के मामले में नर्स को प्रसव के बाद किस गंभीर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है गंभीर पोस्टमार्टम
हेमरेज के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सहिया को संस्थागत प्रसव के लिए गर्भवती महिला को अस्पताल जाने पर प्रोत्साहन राशि किसके माध्यम से मिलती है? कि जो राशि है ये किसके माध्यम से मिलती है? तो आप लोगों को याद रखना है JSY जननी सुरक्षा योजना के तहत ये पैसे मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, फीटल हार्ट रेट में लेट डिकेलरेशन किसका संकेत है? ये जो संकेत है आपको याद रखना है यूरोप्लेसेंटा कमी या ऑक्सीजन की कमी आप कह सकते हो। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु जिसकी अपगार स्कोर 3 मिनट पर 4 है तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो जिन्होंने बताया है कि इसे जो है मध्यमा अवसाद में रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।